दीक्षा क्यों, कब और किससे लेना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सभी का दैविक शक्तियां चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्र दीक्षा क्यों लानी चाहिए, किससे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और मंत्र दीक्षा से पूर्व क्या करना जरूरी है। चलिए दीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। मित्रों, धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। दीक्षा देने की यह परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीन काल से रही है। सिख धर्म में इसे अमृत संचार कहते हैं। हालांकि दूसरे धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दीक्षा के प्रकार। मित्रों, हिंदू धर्म में 64 प्रकार से दीक्षा दी जाती है, जैसे समय दीक्षा, मार्ग दीक्षा, शांभवी दीक्षा, चक्र जागरण दीक्षा, विद्या दीक्षा, पूर्णाभिषेक दीक्षा, उपनयन दीक्षा, मंत्र दीक्षा, जिज्ञासु दीक्षा, कर्म संन्यास दीक्षा, पूर्ण संन्यास दीक्षा आदि। आइए जानते हैं कि क्यों और कब लेना चाहिए दीक्षा। मित्रों, इस जीवन यात्रा के लिए दीक्षा लेना अत्यंत जरूरी है। दीक्षा से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, उसके नए व्यक्तित्व का जन्म होता है। दीक्षा एक संकल्प है जो व्यक्ति को वह सब प्राप्त करवा देता है जो अदीक्षित मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दीक्षा लेने का मतलब यह है कि अब आप दूसरे व्यक्ति बनना चाहते हैं। आपके मन में अब वैराग्य उत्पन्न हो चुका है, इसलिए दीक्षा लेना चाहते हैं। अर्थात अब आप धर्म के मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब आप योग साधना करना चाहते हैं। अक्सर लोग वानप्रस्थ काल में दीक्षा लेते हैं। दीक्षा देना और लेना एक बहुत ही पवित्र कार्य है। इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। यदि आपने किसी स्वयंभू बाबा से दीक्षा ले रखी है, जबकि आपका संन्यास या धर्म से कोई नाता नहीं है, बल्कि आप उनके प्रवचन, भजन, भंडारे और चातुर्मास के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और उन्हीं का लाभ कर रहे हैं और उनके लाभ में ही आपका लाभ छुपा हुआ है, तो आपको समझना चाहिए कि आप किस रास्ते पर हैं। यह धर्म का मार्ग नहीं है। इससे धर्म की हानि तो हो ही रही है, साथ ही आपका भी नुकसान ही होगा। सनातन संत से ही दीक्षा लें। मित्रों, वर्तमान दौर में अधिकतर नकली और ढोंगी संतों और कथावाचकों की फौज खड़ी हो गई है। ऐसे में बहुत से ऐसे साधक है जो हर किसी को अपना गुरु मानकर उससे दीक्षा लेकर उसका बड़ा सा फोटो घर में लगाकर उसकी पूजा करता है। उसका नाम या फोटो जड़ित लॉकेट गले में पहनता है। यह धर्म का अपमान और पतन ही माना जाएगा। संत चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह भगवान या देवता नहीं। उसकी आरती करना, पैरों को धोना और उस पर फूल चढ़ाना धर्म का अपमान ही है। स्वयंभू संतों की संख्या तो हजारों हैं। उनमें से कुछ सचमुच ही संत हैं, बाकी सभी दुकानदारी है। यदि हम हिंदू संत धारा की बात करें तो इस संत धारा को शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ और रामानंद ने फिर से पुनर्गठित किया था। जो व्यक्ति उक्त संत धारा के नियमों अनुसार संत बनता है, वही हिंदू संत कहलाने के काबिल है। हिंदू संत बनना बहुत कठिन है, क्योंकि संत संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए कई तरह के ध्यान, तप और योग की क्रियाओं से व्यक्ति को गुजरना होता है। तब ही उसे शैव या वैष्णव साधु संत मत में प्रवेश मिलता है। इस कठिनाई, अकर्मण्यता और व्यापारवाद के चलते ही कई लोग स्वयंभू साधु और संत कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो चले हैं। इन्हीं नकली साधुओं के कारण हिंदू समाज लगातार बदनाम और भ्रमित भी होता रहा है। हालांकि इनमें से कमतर ही सच्चे संत होते हैं। 13 अखाड़ों में सिमटा हिंदू संत समाज 5 भागों में विभाजित है और इस विभाजन का कारण आस्था और साधना पद्धतियां हैं। लेकिन पांचों ही संप्रदाय वेद और वेदांत पर एक मत है। यह 5 संप्रदाय है:
1.वैष्णव, 2.शैव, 3.स्मार्त, 4.वैदिक और 5वां संतमत। वैष्णवों के अंतर्गत अनेक उप संप्रदाय है, जैसे वल्लभ, रामानंद आदि। शैव के अंतर्गत भी कई उप संप्रदाय हैं, जैसे दशनामी, नाथ, शाक्त आदि। शैव संप्रदाय से जगतगुरु पद पर विराजमान करते समय शंकराचार्य और वैष्णव मत पर विराजमान करते समय रामानंदाचार्य की पदवी दी जाती है। हालांकि उक्त पदवियों से पूर्व अन्य पदवियां प्रचलन में थी। अब जानते हैं कि दीक्षा किस गुरु से ले। मित्रों, आज के दौर में गुरु घंटालों की कमी नहीं है। आप लोगों ऐसे बहुत से गुरु मिल जाएंगे जो दरबार खोलकर दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन सावधान, आपको बिना परखे, बिना समझे उनसे दीक्षा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जो पूर्ण गुरु है, जो ज्ञान के सभी रहस्य को जानता है, जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दे, उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए। पूर्ण गुरु दीक्षा देने से पूर्व शिष्य को सभी रोग शोक से मुक्त करता है, उसके हर प्रश्नों का सहजता से उत्तर देकर उसके मन के शंका को दूर कर देता है। मंत्र दीक्षा में गुरु सबसे पहले साधक को पितृ दोष से मुक्त करता है, उसके पितरों को मुक्त करता है, बिल्कुल नया जीवन प्रदान करता है। पंच तत्व के शुद्धि के बाद ही पूर्ण गुरु अपने शिष्य को मंत्र दीक्षा या तंत्र दीक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए मंत्र दीक्षा के पहले प्रेत मुक्ति और पंच तत्वों का शुद्धि आवश्यक है। जब आप पूर्ण गुरु से दीक्षा लेता हैं, तो आप एक नए जीवन का शुरुआत करते हैं। शिव योग दीक्षा हिंदू धर्म से जुड़ी एक अवधारणा है, जो मन की प्रबुद्धता की ओर ईमानदार शिष्यों और निस्वार्थ साधकों की यात्रा का प्रतीक है। आखिर शिव योग दीक्षा क्या है, यह सवाल आपके मन में जरूर आई होगी। तो चलिए हम शिव योग दीक्षा को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शिव योग दीक्षा को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके माध्यम से एक गुरु अपने शिष्यों को अच्छी ऊर्जा, सकारात्मकता और शाश्वत ज्ञान स्थानांतरित करता है। हमारे वेदों के अनुसार जब कोई शिष्य गुरु धारण का अनुष्ठान करता है, तो गुरु उसके कान में एक जीवन मंत्र छोड़ते हैं और जीवन के दिव्य रहस्य का पता लगाने के लिए उसे इसे गुप्त रखना होता है। शिव योग दीक्षा की प्रक्रिया के दौरान आखिर हम क्या करते हैं? मित्रों, शिव योग दीक्षा कार्यक्रम विशेषज्ञ पुजारियों और पंडितों के द्वारा चलाया जाता है, जिन्होंने शिव की पूजा करने और सबसे प्रामाणिक तरीके से रुद्राभिषेक करने की कला में उत्कृष्टता हासिल की है। शिव योग दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत के साथ पुजारी समर्पित साधकों को सबसे पवित्र और पवित्र पंच अक्षरी मंत्र से परिचित कराते हैं। यह शिव योग दीक्षा उसी प्रकार से की जाती है जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। इस शुभ प्रक्रिया की शुरुआत भगवान शिव के रुद्राभिषेक से की जाती है, जिसके बाद साधक के माथे पर पवित्र भस्म लगाई जाती है और उसे दिव्य रुद्राक्ष पहनाया जाता है। ये अनुष्ठान वैराग्य का प्रतीक हैं और साधक को ईश्वर के साथ साथ आंतरिक देवत्व से जुड़ने की अनुमति देते हैं। पवित्र रुद्राक्ष और पवित्र भस्म के साथ भगवान शिव के गहरे संबंध के कारण शिष्य के लिए जीवन भर आस्था और भक्ति का पालन करना आसान हो जाता है। इस दौरान इन सभी बातों का ज्ञान दिया जाता है, जैसे कार्यक्रम की गहन जानकारी, भक्त को शिव योग और उसके महत्व का ज्ञान कराना, भक्त को शिव तत्व और शिव ज्ञान की गहरी अनुभूति प्रदान करना, भक्त को एकांत में शिव योग और संबंधित गतिविधियों का अभ्यास करने का अवसर देना, ताकि इसके महत्व को बेहतर तरीके से समझा जा सके। कार्यक्रम के लाभ: जब भक्त शिव से जुड़ता है तो वह शिव योग के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को समझता है। शिव तत्व की गहरी समझ प्राप्त करके भक्त आत्मनिरीक्षण की कला सीख सकता है। शिव के प्रति गहरी भक्ति के विकास के साथ भक्त धीरे धीरे बहिर्मुखी से अत्यधिक उदासीन होने की ओर बढ़ता है। जैसे ही भक्त को भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त होता है, वह शिव से विमुख होने लगता है,
भक्त को प्रत्येक मनुष्य में शिव तत्व दिखाई देने लगता है। भक्त अपने रिश्तों के प्रति तटस्थ और निस्वार्थ रहना सीखता है। भक्त शारीरिक और यौन भ्रम के आवरण से बाहर आने में सक्षम हो जाता है और पवित्रता और गरिमा के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। धीरे धीरे भक्त अपने भीतर के सारे क्रोध और लोभ का त्याग कर देता है। भक्त अद्वैत वेदांत अर्थात अद्वैत की अवधारणा को सीखता है, जिसके माध्यम से वह सभी को एकात्मक दृष्टि से देखता है। साथ ही भक्त पशु और ब्रह्मा के बीच शाश्वत संबंध को समझने लगता है। अब जानते हैं कि शिव योग दीक्षा कौन ले सकता है। जब शिव योग दीक्षा की बात आती है तो देश काल और परिस्थिति की कोई सीमा नहीं होती। सभी जाति, पंथ, उम्र, राष्ट्रीयता और लिंग के भक्त शिव योग दीक्षा कार्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन शिव योग दीक्षा लेने वाले भक्त को कार्यक्रम के प्रति गहरी रुचि और समर्पित रहना चाहिए, अन्यथा नहीं। मित्रों, यह एक दैनिक अभ्यास है जिसके लिए भक्त को नियमित रूप से 5 अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। इस साधना के लिए भक्त को केवल 10 मिनट की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि कार्यक्रम के दौरान और बाद में भक्त को किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। मित्रों, भक्त को स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित करने के लिए एक ईमानदार साधक होने की आवश्यकता है। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए और शाकाहार ही अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार की नशीली शराब, मादक पेय या अन्य विषाक्त व्यवहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये अभ्यास न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मन में नकारात्मकता भी जोड़ते हैं और अभ्यास करने वाले की चेतना को विकृत कर देते हैं। हर स्तर पर पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। स्वयं को निस्वार्थ, परोपकारी, सच्चा और आत्मसंतुष्ट रखना चाहिए। मित्रों, आज के युग में अधिसंख्य गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते। यह बहुत अनर्थकारी है, क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, न कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं। सुखी जीवन के लिए शिव को गुरु बनाएं। उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या का समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता के आग्रह की तकनीक आप भी अपनाएं। अगर आपका भी कोई गुरु नहीं है तो आप हमारे द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन जरूर करें, सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, भगवान शिव सबके हैं, सब उनके हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे, उन्हें पालेंगे। उनसे अपने सवालों के जवाब, समस्या समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता का आग्रह कर लेंगे। आपसे एक सवाल है कि आपको भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है, इसके लाभ क्या हैं? पहली बात तो यह कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। अब जानते हैं घर बैठे शिव को गुरु बनाने का विधान। किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए कुर्सी, सोफे पर भी बैठ सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे दोषहीन करें।
मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहाँ वास करें। मित्रों, सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसके बाद शिष्यता का आग्रह भगवान शिव से कहें, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं। फिर भगवान शिव से कहे, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूँ, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियाँ मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सकें। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें और कहें कि अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोषित है, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपरोक्त प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनानी है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंककर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद शिव गुरु जी से शिवज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोज करें। कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हैं, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में लें और मुझे शिव ज्ञान दें। गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का 10 मिनट तक जाप करें। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है, वे सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 10 मिनट राम नाम जरूर सुनाएं। उनसे कहें कि हे मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम है, आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद 10 मिनट मन ही मन में राम नाम का जप करें। शिव शिष्यता के नियम। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वे किसी पर कोई नियम नहीं थोपते, गलती होने पर भी अपने शिष्यों को सीख देकर सुधरने का अवसर देते हैं, सजा नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण नहीं बने, इसलिए गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं। इस दौरान किसी की आलोचना नहीं करें, गैर जरूरी तर्क से बचें और मन किसी के भी प्रति गलत विचार नहीं लाएं। शिवगुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिवगुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें, उनसे पूछा गया कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। उचित समय पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है। अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है, वहां आमंत्रित शिव शक्तियां ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती हैं। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है, वही समय जवाब समझ पाने में लगता है। आगे मैं जो तकनीक बता रहा हूँ, उसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही सटीकता से अपने सवालों के जवाब समझ सकेंगे। यह तकनीक विश्वास और अवचेतन शक्ति कार्य विज्ञान पर आधारित है। शिवगुरु से सवालों के जवाब पाने की विधि। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं और 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिवगुरु से अपने जवाब का आग्रह करें और कहें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकारें। मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें। मैं आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके जवाब से अवगत कराएं। इसे 3 बार दोहराएं। इसके बाद अपना सवाल कहे और फिर उनको धन्यवाद दे। इस बात का ध्यान रहे, सवाल स्पष्ट होना चाहिए, एक सवाल में कई सवाल शामिल न हो। सवाल पूछने के बाद शांति से बैठकर से इंतजार करें, डायरेक्ट या किसी न किसी रूप में जवाब मिल जाएगा। जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित न करें, जवाब के लिए मन में व्याकुलता न रखें,
अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी, जिससे आप जवाब डिकोड नहीं कर पाएंगे। लगेगा कि सवाल अनुत्तरित रहा।